हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम इन नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि नंबर्स को हम उनके डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं और 0.5 को हम 1/2 का डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो चलिए इन फ्रैक्शंस का डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं। पहले फ्रैक्शन में हम अगर 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 0.25 और ये फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म है। दैट वाज सिंपल, राइट? जस्ट नॉर्मल डिवीजन। अब 7/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। डिवीजन के नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम 7 को 11 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 7 को 70 बनाकर हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसे 11 से डिवाइड करने पर हमें क्वोशिएंट में 6 मिलेगा डेसिमल के बाद। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, हम इसे 11 से दोबारा डिवाइड करेंगे। इससे हमें मिलेगा 3। लेकिन रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो हम इसे दोबारा डिवाइड करेंगे और तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता। आप देखेंगे कि ये डिवीजन कभी एंड ही नहीं होगा। ये नॉर्मल नहीं है। क्या हमारा नंबर गलत है या फिर हमने डिवीजन में कुछ गलत किया है? गेस व्हाट, ना तो हमारा नंबर कोई एलियन नंबर है और ना ही हमारा डिवीजन गलत है। तो अगर कुछ भी गलत नहीं था तो हमें ऐसा स्ट्रेंज क्वेश्चन क्यों मिला? एक बार दोबारा से डिवीजन को देखते हैं। पहले डिवीजन में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है और हमारे क्वोशिएंट में भी फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारा डिवीजन फिनिश होता है या टर्मिनेट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल में डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आएगा। हमारे क्वोशिएंट में डिजिट्स बढ़ते ही जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, डिवीजन टर्मिनेट नहीं होता है। जो हमने अभी देखा उससे हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/4 टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, मतलब इट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऑन द अदर हैंड 7/11 का डेसिमल फॉर्म एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 5/3, 1/12 और 1/11। क्या इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन है? यस। सबसे पहले इनमें से किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है। अब अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो उसमें फर्स्ट डिजिट रिपीट होती है। सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट रिपीट होती है और थर्ड एग्जाम्पल में सिर्फ एक नहीं बल्कि एक पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होता है। तो सेकेंड कॉमन पॉइंट है कि इन सब में डेसिमल पॉइंट के बाद में रिपीटिंग डिजिट्स है। तो ये सारे एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हैं। इस तरह के डेसिमल्स के लिए एक स्पेशल नेम है। इन्हें हम रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। लेकिन इन डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखते कैसे हैं और हमें ये डिजिट्स कहाँ तक लिखने होते हैं? लकीली रिपीटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल मेथड यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। 5/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। यहां डिजिट 6 डेसिमल के बाद रिपीट होता है। अब ये दिखाने के लिए कि कौन सा डिजिट रिपीट होता है, हम उस डिजिट के ऊपर बार सिंबल यूज करते हैं। तो यहां बार सिंबल होगा डिजिट 6 के ऊपर। लेकिन 1/12 के डेसिमल एक्सपेंशन का क्या? इसमें बार का सिंबल कहां लगेगा? 3 पर, राइट? लेकिन क्यों?
क्योंकि यहाँ पर डिजिट 3 रिपीट होता है। 1/11 के डेसिमल एक्सपेंशन का क्या आप रिपीटिंग डिजिट फाइंड कर सकते हैं? क्या रिपीटिंग डिजिट केवल 9 है या फिर 0 और 9 दोनों? अब क्योंकि 0 और 9 दोनों रिपीट होते हैं साथ में, इसलिए हम बार दोनों डिजिट्स पर इस तरह लगाएंगे। आई होप आपको समझ आया हो कि रिपीटिंग डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि फ्रैक्शंस के डेसिमल एक्सपेंशंस या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो रिपीटिंग या रिकरिंग होते हैं। लेकिन क्या सारे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमेशा रिपीट होते हैं? क्या ऐसे नंबर्स हैं जो कभी रिपीट ही नहीं होते हैं? वेल यस, ऐसे नंबर्स हैं। हम इन नंबर्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमने ये भी देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमेशा रिपीटिंग या रेकरिंग होते हैं। हम रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स को रिपीटिंग डिजिट के ऊपर बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी